नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से टाउन में घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब, सचमुच में रोज ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। कहानी को बिल्कुल अंत तक सुनना होगा, तभी आप लोग कहानी के मेन क्लाइमैक्स को समझ पाएंगे। और कहानी का मेन क्लाइमैक्स कहानी के बिल्कुल एंड पॉइंट में आएगा। ध्यान से सुनिए। आज से लगभग 50-55 साल पहले वेस्ट बंगाल के इस छोटे से गांव में एक मालिनी नाम की लड़की रहा करती थी। बेहद ज्यादा खूबसूरत, जितनी आप इमेजिन कर सकते हो ना, उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत। उसी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। मतलब पूरी दुनिया तो ऐसी एक कहावत होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको भी मालिनी के बारे में पता, जिनको भी एक्चुअल उस गांव के बारे में पता था, उनको पता था कि इस गांव में कितनी सुंदर लड़की रहती है। दूर दराज से लड़के इसके साथ खाली एक बार डेट पे जाने के लिए इसके घर के सामने पहुंच जाया करते थे। मानो जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में फैलते जा रहे थे। दूर दूर से और भी अमीर अमीर लड़के इसके घर के सामने आते थे और लिटरली इसके साथ एक बार डेट पे जाने की भीख तक मांगते थे। लेकिन वो लड़की बहुत सारे लोगों को चुनती थी और बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर देती थी। डेट तक तो आगे पहुंचेंगे, लेकिन मैं ये लड़की के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सीधे साधे स्वभाव की थी, बहुत शर्मीली थी और बहुत आज्ञाकारी थी अपने माता पिता की। बहुत इंटेलिजेंट भी थी और बहुत काम भी करती थी और गुस्से वाली कुछ भी नहीं, मतलब एक भी ऐब नहीं था उस लड़की के अंदर। इसीलिए खूबसूरती के साथ, मतलब ब्यूटी विथ ब्रेन्स थे, इसलिए इतने सारे लोग उसके पास पहुंचते थे। लेकिन जिन लड़कों को भी वो डेट पे जाने के लिए हाँ कहती थी और जिनके साथ भी वो डेट पर जाती थी, वो मानो कि हाथ ऊपर करके चिल्लाते हुए भागते थे। उनके मन में वो एक अजीब तरह का खौफ बैठा देती थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उसके साथ डेट में जाने के बाद जिंदगी में किसी और लड़की की तरफ भी आंख उठाकर देख सके। वो ऐसा क्या करती थी, किसी को नहीं पता था। क्यों उससे लोग इतना डरते थे? इतनी खूबसूरत लड़की जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी, वो एक बार किसी के साथ डेट पर चले जाए तो अगली बार कोई भी उसे देखने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता था? ये चीज कोई समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे ये लड़की की उम्र बढ़ी, मतलब ये लड़की 28-29 साल की हो गई, इसकी जो खूबसूरती के चर्चे इतने मशहूर हुए थे, वो बिल्कुल उल्टे पड़ गए। अब इसके आसपास कोई भी नहीं भटकना चाहता था। कोई भी लड़का अगर इसे दूर से ही देखता था ना, तो मुंह फिरा लेता था और पसीने से तरबतर होके उल्टे कदम भागता था। लोग कहते थे, मतलब बड़े बुजुर्ग लोग ये कहते थे कि लड़की तो सब सही है देखने दिखाने में, नेचर वेचर में सब सही है, लेकिन ना इसमें इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है। इसे कोई तो भी बीमारी है, कुछ तो भी इसका अंदरूनी लफड़ा है, जो कि उन्हीं लड़कों को पता चलता है जिनके साथ ये एक बार डेट पर चली जाती है। मतलब समझो ना, ये शाम को डेट में जैसे आज शाम को ये 6 बजे के साथ डेट पे गई और रात के 12 बजे तक वो सामने वाला इंसान चीखते हुए भागता था जहां पर भी वो बैठी हुई है, जहां पर भी वो डेट पे गई हुई है। ऐसी हालत हो जाती थी उस सामने वाले की, और कोई बताता नहीं था। कभी किसी ने मुंह नहीं खोला था। कितने सारे लड़कों के साथ डेट पे गई थी और किसी ने कभी मुंह नहीं खोला था कि आखिर उनको क्या ऐसा पता चलता उस लड़की के बारे में। उस लड़की का नाम भी कोई सुनता था तो थर थर कांपने लगता था। जब ये, जैसा मैंने बताया, 28-29 साल की हुई, इससे सब लोग नज़र फिराना शुरू कर दिए। कुछ लोग कहते कि इसको कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहने लगे कि ये शैतान है, चुड़ैलनी है, डायन है। तो इसके घर वालों को चिंता होने लगी। घर वालों को समझ में ही नहीं आ रहा, इसके मम्मी पापा इससे बहुत प्यार करते थे कि यार हमारी लड़की तो इतनी प्यारी है, इतनी सभ्य है, इतनी आज्ञाकारी, इतनी नॉर्मल है, क्यों ऐसा लोग इससे भागते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके पिताजी बहुत टेंशन में जाने लगे और ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी महीने बीत गए। ये अमीर लोग भी थे, ऐसा नहीं थे कि पैसे नहीं थे, ऐसा वाली टेंशन थी कोई। एक दिन की बात है, इसके पिताजी अपने गार्डन में कुछ काम कर रहे थे, अपने घर के पीछे वाले गार्डन में कुछ काम कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक हट्टा कट्टा गबरू नौजवान लड़का उनके गार्डन के सामने आकर खड़ा हुआ। मालिनी के पिताजी ने देखे, बेटा कौन? तो लड़का बोलता है, मेरा नाम है सूरज। बोला क्या काम है? पिताजी ने बोला क्या काम है, यहाँ पे क्यों आए हो? तो सूरज कहता है कि मुझे आपकी बेटी मालिनी के बारे में पता चला है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उससे मिलना चाहूँगा, उसके साथ डेट पर जाना चाहूँगा।
सुना है कि आप उसके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ और अच्छे खासे घर से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा समय देंगे तो अंदर आके बात करना चाहूँगा। पिताजी खुश हो गए। लड़का बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आया था। उसको गार्डन में बुलाया, उससे बातचीत किए। उसने कुछ कुछ बताया अपने परिवार ये सब के बारे में। तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगा। बोले सही लड़का यार, चलो बेटा तुमको अंदर मालिनी से मिलाता हूँ। वो मालिनी से मिलाने के लिए अंदर लेकर गए। मालिनी वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और जितनी रोज सुंदर लगती थी उससे भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लड़के ने जैसे ही मालिनी को देखा, एक शब्द भी मुंह से नहीं फूट पाया। वो मतलब बिल्कुल खो गया उसकी खूबसूरती पर। लड़का जैसे ही कुछ हल्का फुल्का कुछ बोलता तो लड़की शर्मा के बिल्कुल लाल हो जाती। लड़की ने भी हल्की फुल्की शर्माते हुए नीचे देखते हुए उससे बात करी, एक बार भी डायरेक्टली उसकी तरफ देखी नहीं। लगभग 15-20 मिनट तक ये बातचीत चली और फिर लड़का कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ अभी डेट पर जाना चाहता हूँ। मैं आपको थोड़ा हमारा आगे एक बागान है वो घुमाना चाहता हूँ। लड़की ने बोली कि ठीक है चलते हैं। ऐसा बोल के लड़की बोली मैं 2 मिनट में आई। तो अंदर से थोड़ा सा तैयार होके अब वो आई, 2 मिनट में आ भी गई। और जैसे ही ये लोग अपने घर के मेन गेट तक पहुंचे बाहर निकलने के लिए, लड़की धीरे से लड़के से क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी नहीं जाना चाहिए। लड़का रुक गया, क्यों अभी क्यों नहीं? धीरे धीरे कह रही है लड़की और पीछे से माँ बाप खड़े खड़े देख रहे हैं और माँ बाप को कुछ पता भी नहीं है कि क्या बात चल रही है वहां पे खड़े होकर इनकी। लड़की कहती है कि अभी इसलिए नहीं क्योंकि जिस तरह की डेट मैं चाहती हूँ वो इस वक्त नहीं हो सकती, वो सिर्फ रात में ही हो सकती है। आधी रात में? एक काम कीजिए, आप कोई बहाना बनाकर अभी निकल जाइए, फिर आप रात में आना। मेरे पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए, मेन दरवाजे से नहीं। देखिए मैं ऊपर वाले कमरे में सोती हूँ, आप पीछे से पाइप से चढ़ के मेरी खिड़की तक आइए, खिड़की नॉक कीजिए और मैं खिड़की से ही बाहर निकल के आपके साथ आधी रात में डेट पे जाऊंगी। लड़का फुल एक्साइटेड, बोला कि यार ये तो बिल्कुल डिफरेंट लड़की है, एडवेंचरस लड़की है। बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसे ही चाहती हैं तो मैं अभी बहाना बता देता हूँ आपके पिताजी और माताजी को। वो गया और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी अंकल, सॉरी मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है, मैं अभी नहीं जा पाऊँगा, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। ऐसा बोल के लड़का निकल गया खुशी के साथ। रात आई। रात में लड़की के माता पिता सो गए और वो ऊपर अपने कमरे में सो रही थी। रात में लगभग 12 बजे उसका खिड़की नॉक हुई। लड़की एक्साइटमेंट के साथ अपना खोली खिड़की, पूरी तैयार थी, उतरी नीचे। अब बाहर निकलते एकदम साइलेंट, अभी तक माता पिता को पता नहीं है, माता पिता सो रहे हैं, अभी सिर्फ लड़का लड़की अपने ही घर के उस प्रेमाइसिस के अंदर है। लड़की बोलती है मैं आपके साथ डेट पर जाने के लिए तो तैयार हूँ, ये बहुत एडवेंचरस डेट होगी, लेकिन ये एक प्यार की परीक्षा होगी आपके लिए। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप ये परीक्षा में ज़रूर पास होंगे, और अगर आज आप इस परीक्षा में फेल हो गए तो आप कसम खाइए कि आज रात हमारे बीच में क्या होगा आप किसी को भी, कोई भी जीवित चीज़ को वो नहीं बताएंगे कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है। लड़का खुश हो गया कि ये क्या बोल रही है, मतलब क्या होगा ऐसा। लड़की बोलती है वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप पहले प्रॉमिस कीजिए अगर आप फेल हो गए तो आप बिल्कुल किसी से कुछ नहीं कहेंगे कि हम दोनों के बीच आज क्या हुआ है। लड़का बोलता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। लड़की बोलती है आइए मेरे पीछे पीछे। अब लड़की चलना शुरू कर दी। ठंड का समय था, मानो कि चांद कहीं बादलों में छुपा हुआ था। लड़की जंगल की तरफ बढ़ने लगी, लड़का भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। लड़का उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की एक शब्द भी उसका जवाब नहीं दे रही थी, जैसे कि मानो उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। जैसे जैसे वो अपने गांव से बाहर निकली वैसे वैसे इसके कदमों की रफ्तार तेज होने लगी। वो एक जंगल में एंटर करी। पीछे पीछे लड़का भी अब चल रहा था, अब दौड़ने लगा। उसे कदमों की रफ्तार मिलाने के लिए लिटरली लड़का दौड़ रहा है। वो एक पेल फेस लेकर, पोकर फेस लेकर बस चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ एकदम राक्षसों जैसे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामने बड़े बड़े दैत्य उन लोगों का इस घने जंगल में खुले हाथों से स्वागत कर रहे हैं। नजारा इस घने जंगल के साथ और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। लड़की चलती गई, लड़का भागता गया। कुछ मिनटों तक चलने के बाद ये लोग एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। इस पुराने कब्रिस्तान में ढेर सारी कब्रें थी। बिल्कुल आखिरी वाली कब्र के पास जाकर वो लड़की जैसे ही खड़ी हुई, ऊपर का जो बादल था वो पीछे हटने लगा और बड़ा सा चांद
जैसा कि पूर्णमासी का चांद हो, सामने निकल कर आया। उस चांद की रोशनी सामने लगे हुए वो जो कब्र के जो पत्थर रहते हैं ना, जिसमें नाम वगैरह लिखा रहता है, उसके ऊपर पड़ी। ये पत्थर बहुत पुराना था और उसमें नाम वो लड़का नहीं पढ़ पा रहा था। लड़का कुछ भी रिएक्ट करता उससे पहले ही लड़की उस पत्थर के पीछे गई और एक कुदाल या फिर एक फावड़ा जो कहते हैं वो उठाई और उस कब्र को खोदना शुरू कर दी। लड़का पूरी तरह से ब्लैंक था कि ये लड़की क्या कर रही है। वो खोदी जा रही है पूरे एक्साइटमेंट के साथ। जब वो गड्ढा लगभग आधा खुद गया तो उसने वो कुदाल को फेंकी और अब हाथ से जल्दी जल्दी खोदने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। वो लड़का सिर्फ उसे घूरा जा रहा था, इस खौफनाक नजारे को एक्सपीरियंस किया जा रहा था। दूर से बहुत शायद बड़े बड़े कुत्ते जोरों की हाउलिंग किए जा रहे थे। यह नजारा बहुत ज्यादा क्रीपी होता जा रहा था। अगले ही पल वो लड़की ने खोद कर एक कॉफिन को, लिटरली एक कॉफिन को अपने हाथों से बाहर निकाल ली। लड़का देखता ही रह गया, ना जाने इस दुबली पतली लड़की के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। इसने एक कब्र को खोद कर एक कॉफिन बाहर निकाली। उस कॉफिन के लिड को लड़की ने खोली। अंदर थी एक बॉडी जिसके ऊपर लिटरली अंदर कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी। वो लड़का देखकर हैरान हो गया कि अंदर ऐसी मक्खियां कैसे। खैर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही लड़की ने उस बॉडी के बाल को पकड़ के खींची। ये बॉडी बिल्कुल ताजा दिखाई दे रही थी। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोली, उसे कंधे में ले जाकर बहुत बड़ा बाइट ली और खींच के चबाने लगी और लड़के को अजीब तरीके से घूरने लगी। लड़का पसीना पसीना हो गया कि ये मैं क्या देख रहा हूं। मालिनी जो कि ये खूबसूरत सी नॉर्मल सी लड़की थी, वो एक तरीके से ये चुड़ैलनी का रूप कहां से धारण कर लिए। हालांकि वो पूरी तरह से नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर सामने रखी हुई बॉडी को वो चबाई जा रही थी, जैसे कि मानो एक अलग ही स्वाद आ रहा हो। कुछ बाइट लेने के बाद उसने थोड़ा हिम्मत करके उस बॉडी को उठाई और लड़के की तरफ सरका दी। लड़के ने भी बड़ी हिम्मत करके उस बॉडी को संभाला और अब मालिनी उससे कहती है कि यही है वो प्यार की परीक्षा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी अभी जो मैंने करी वो तुम भी करो। तुम भी इसका एक बाइट लो और हम दोनों एक हो जाएंगे। लड़का शॉक्ड था, लेकिन लड़का मानो कि एक तरीके के वशीकरण में चला गया था। उसने भी आओ सोचा ना ताओ अपना बड़ा सा मुंह खोला और उस बॉडी के दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे वाले गले साइड में एक बड़ा सा बाइट लिया और चबाना शुरू कर दिया। वो ध्यान से उस लड़की को देखा जा रहा था और चबाया जा रहा था। सूरज ने कभी सोचा नहीं था कि एक ह्यूमन, एक इंसानी शरीर भी इतना स्वादिष्ट लग सकता है। वो चबाए चबाए देखा जा रहा था, एक अलग ही स्वाद आ रहा था कि अगले ही पल उसको ये फील हुआ कि नहीं, ये क्या था, ये तो मीठा मीठा लगा। ये इंसानी शरीर मीठा कैसे हो सकता है। उसने क्यूरियोसिटी के साथ मालिनी से ये सवाल किया और जैसे ही मालिनी ने ये सुनी, फूट फूट के हंस पड़ी। बोली ये तो प्रैंक था। और आप इस प्रैंक में जीत हासिल करते हैं। वो लड़का देखता रह गया। मालिनी जोर जोर से हंस रही है और उसने वो बॉडी को छोड़ दिया। मालिनी ठहाके लगा लगा के लगभग 5 मिनट तक हंसी और अब कहती है कि अरे ये कोई इंसानी शरीर नहीं, बल्कि एक मेरी बनवाई हुई कैंडी है। ये चावल के आटे से और शक्कर के घोल से बनी हुई है। आपको खा के तो समझ में आया होगा। ये बोलता है हाँ मीठा मीठा लगा। ये बोलती है यही तो परीक्षा थी। जितने भी लड़के आए, ना जाने कितने सारे आए कितने सालों में, मैंने सबके साथ ये वाला टेस्ट करी, सब फेल हो गए। जिसने भी मुझे ऐसा खाते हुए चबाते हुए देखा वो दुम दबा के भागा। सबके साथ मैंने वही बिहेव करी जो आपके साथ करी, लेकिन सब डर गए। आप शेर दिल निकले। आपने वही किया जो मैं चाहती थी, चाहे वो कितना भी गलत था। आप घबराए नहीं, आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे विश्वास हो गया आप मुझसे प्यार करते हैं। अब तो मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। बताइए कब करनी है और कहाँ करनी है शादी। लड़का अभी भी उसे घूरा जा रहा था, मानो कि एक अलग ही गुस्सा उस लड़के की आंखों में छा गया था। लड़का गुस्से से आगे बढ़ा और वो कुदाल उठाया। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी ही तरह हो, हटो यहां से। लड़का गुस्से में गया और साइड में जो कब्र थी उसको खोदना शुरू कर दिया।
जितनी तेजी से उस लड़की ने खोदी थी उससे भी 10 गुना ज्यादा तेजी से खोद खोद कर उसने एक कॉफिन निकाला, उसका लिड खोला और लिटरली एक बॉडी निकाला और उसे चबा के बहुत बड़ा बाइट लिया है और खाना शुरू कर दिया। अब भागने वाला कोई लड़का नहीं बल्कि खुद मालिनी थी। मालिनी इतनी तेज अपने घर की तरफ भाग के आई है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वो दिन के बाद से मालिनी के दिमाग में एक सदमा बैठ गया। उस रात के बारे में ना ही मालिनी किसी को कुछ बताई और ना ही वो लड़का क्या बताएगा। वो लड़का तो शायद इंसान भी नहीं था। समय के साथ चीज़ें चेंज हुई, मालिनी की शादी हुई, फिर मालिनी ने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई कि ऐसा था मेरा सीन। मतलब उसके बच्चे जब बड़े हो गए होंगे और ये कहानी वाया वाया हमें कहीं से पता चली है। सोचे कि YouTube के ज़रिए आप लोगों को ये कहानी सुना इंटरेस्टिंग लगी, मज़ा आएगा। जब मैं भी पढ़ रहा था तो मैं शॉक हो गया था ये पढ़ के। बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी ये कहानी। मतलब आज से पहले इतनी ज़्यादा क्रीपी कहानी शायद ही सुनाया गया होगा इस चैनल में, क्योंकि यार मतलब इमेजिन भी कोई नहीं कर सकता कि एक छोटे से मजाक की वजह से, एक्चुअली वो छोटा मजाक नहीं था, बहुत बड़ा मजाक था, उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा शैतान उस लड़की के सामने आ जाएगा और उस लड़की को इतना कुछ भुगतना पड़ेगा। वही तो, शायद वो जो नरभक्षी शैतान था वो सोचता था कि ये लड़की मेरी ही तरह है, तो मेरा और उसका जोड़ी होगा और हम दोनों पार्टनर हो जाएंगे। शायद उसने ऐसा सोचा होगा, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और ही थी। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।